दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में अंतर क्या है। ये है महेश, ये बोल रहा है कि एसआईपी बेटर है, और ये है सुरेश, ये बोल रहा है कि भैया एसडब्ल्यूपी बढ़िया है। देख सकते हो कि एसडब्ल्यूपी करके मैंने मोटा पैसा जोड़ लिया है, तुम एसआईपी करते रहो। तो इन दोनों का आज मैं जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। 10 मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं एसआईपी और एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी एसआईपी करते हैं या एसडब्ल्यूपी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला अंतर है गोल, पर्पज। पहले एसआईपी का पर्पज और एसडब्ल्यूपी का पर्पज समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको एसआईपी करनी है या एसडब्ल्यूपी करना है। तो एसआईपी करा जाता है, ये देखिए लिया ना, ओवर टाइम वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर आपको मोटा पैसा क्रिएट करना है लॉन्ग रन में, देखिए हम मिडिल क्लास क्या है, कितना पैसा कमाते हम लोग, अंबानी और टाटा के फैमिली से तो है नहीं कि मोटा पैसा होगा। तो जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहा है, उसका कुछ खर्चा भी है, तो कुछ पैसा बचा के वो एसआईपी करता है, राइट। तो कुछ पैसा बचा के आप निवेश करेंगे और समय देंगे, तभी तो आपका पैसा कंपाउंड होगा। तो एसआईपी छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके मोटा वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी करा जाता है। वहीं पे अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें तो एसडब्ल्यूपी में ऐसा नहीं है। एसडब्ल्यूपी करा जाता है रेगुलर इनकम के लिए। जैसे मान लीजिए कोई रिटायर है, मोटा पैसा लेके आया है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो कुछ लोग उस पैसे को लमसम कर देते हैं एसडब्ल्यूपी में और 2-3-4 साल के बाद एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं। तो रेगुलर इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है, 30,000 रुपया पर मंथ कमाता है और यहाँ पे 5,000 रुपया डाल के एसआईपी कर रहा है, तो जो 30,000 कमा रहा है और 5,000 बचा के वो एसआईपी तो ही करेगा, एसडब्ल्यूपी क्या करेगा? क्योंकि पैसा नहीं है भैया। तो पैसा नहीं है तो एसडब्ल्यूपी कैसे करेंगे? पहले आपको ह्यूज कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा, तो एसआईपी बेटर है। पहले ह्यूज कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा लॉन्ग रन में, फिर एसडब्ल्यूपी शुरू करिए। नहीं तो अगर आपके पास मोटा पैसा लमसम पड़ा है तब आप एसडब्ल्यूपी अपने रिस्क के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है इन दोनों का पर्पज कि एसआईपी लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करने के लिए करी जाती है, एसडब्ल्यूपी रेगुलर इनकम के लिए बेटर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है टैक्स इंपैक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। रूल क्या कहता है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये होता है लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 12.5% तक टैक्स देना है, और इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख तक एग्जम्प्ट है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक प्रॉफिट हो रहा है तो इस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर किसी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और विद इन ईयर उस स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बना रहे हैं तो इसमें एग्जम्प्ट नहीं है। इसमें फिर आपको 20% का एसटीजीसी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो 20% का टैक्स, अगर उस स्कीम में प्रॉफिट हुआ है तो 20% का टैक्स, और किसी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1% तक एग्जिट लोड भी लग जाता है अगर आप उस स्कीम से 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं। तो एसआईपी करी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी स्कीम में 10 लाख का एसआईपी करा और 1 साल में आपको 12% का रिटर्न्स मिला, तो ये कितना हुआ? ये 1,20,000। गवर्नमेंट क्या बोलती है? 1 साल से ज्यादा होल्ड करोगे तब वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो 1 साल से ज्यादा, चलो 1 साल 10 लाख इन्वेस्ट किया, 12% का रिटर्न्स मिला, और 1 साल के बाद 10,000 का यहाँ पे विड्रॉ शुरू कर देते हैं, तो 1 साल में कितना होगा? 1,20,000। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 1 साल से ज्यादा होल्ड करोगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और इसमें 1.25 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो 1 साल के बाद देख सकते हैं कि 10 लाख इन्वेस्ट किया, 12% का रिटर्न्स मिला, 1,20,000 हुआ ये। तो 1 साल के बाद इसने 10,000 का विड्रॉ शुरू कर दिया, तो ये टोटल हो रहा है 1,20,000। और ये गवर्नमेंट बोल रही है कि 1,25,000 तक तो चलो छूट है, इस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं कि 1,20,000 एक फाइनेंशियल ईयर में
इसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 5,000 पे इसको 12.5% का टैक्स देना है। लेकिन मान लीजिए कि 10 लाख इन्वेस्ट किया और इसको ज्यादा रिटर्न्स मिला, यहाँ पे 1,20,000 नहीं, 1 साल के बाद इसको यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो इसमें 1.25 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। कितना बचाइए? 75,000। अब 75,000 पे सिर्फ इसको 12.5% का टैक्स देना है। लेकिन इसी को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, 12% का रिटर्न्स मिला, लेकिन 1 साल के बाद इसने SWP शुरू नहीं करा, विद इन ईयर इसने SWP शुरू कर दिया, तो इसमें मालूम है ये 1,25,000 का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और जो भी ये विड्रॉ कर रहा है मलाई 20% का टैक्स लग जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो SWP भी शुरू कर रहे हैं तो ध्यान में रख के SWP में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो आप किसी भी स्कीम में SWP कर रहे हैं तो तुरंत आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए। 10 लाख या 20 लाख या 50,000 जो भी SWP कर रहे हैं, कम से कम 3 साल के बाद आपको विड्रॉल शुरू करना चाहिए। पहले पैसे को ग्रो कर लो, जब पैसा ग्रो हो जाए तब आपको विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, टैक्स बचाने के लिए 1,25,000 का जो ये एक फाइनेंशियल ईयर में छूट मिलता है, इसमें से 10,000 विड्रॉ शुरू करते हैं, तो इससे रेगुलर इनकम भी हो जाता है और 1.25 लाख तक यहाँ पर एग्जम्पशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तीसरा जो अंतर है, फ्लो ऑफ फंड्स। इसमें क्या है, SIP में आपके बैंक से कुछ पैसा कट के म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीना इन्वेस्ट होता है। लेकिन SWP में क्या है कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है, जो आपका प्रिंसिपल पैसा कमा के दे रहा है, उसमें से पैसा निकल के आपके अकाउंट में जा रहा है। तो SWP आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पहले वेल्थ तो क्रिएट हो जाए, उसके बाद SWP शुरू करिएगा। तो अभी आप यंग हैं तो वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करिए, ना कि विड्रॉल पे। अगला जो अंतर है फ्रीक्वेंसी की, जैसे अगर आप किसी स्कीम में SIP कर रहे हैं तो मंथली और डेली और क्वार्टरली बेसिस पर आप SIP कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम SWP की बात करें तो इसमें भी आप मंथली, क्वार्टरली और एनुअली फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा विड्रॉ करना है। अगला जो अंतर है कंपाउंडिंग। इसको कंपाउंडिंग को यहाँ पे हटा के लिखना चाहिए पैसा छापने की मशीन, क्योंकि हम मिडिल क्लास पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं। एक एक रुपया जोड़ते रहिए और 20 साल के बाद देखिए कैसे वो एक रुपया, समझ रहे, बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरह से SIP भी हमारे पैसे को कंपाउंड करती है। तो आप किसी भी स्कीम में SIP कर रहे हैं 2,000 की या 5,000 की या 10,000 की, लॉन्ग रन में ये कंपाउंड होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे थोड़ा सा अमाउंट करोड़ों का बनता है। तो SIP के थ्रू हमारा पैसा कंपाउंड होता है। वहीं पे अगर हम SWP की बात करें तो जो आपने प्रिंसिपल लगा के SWP शुरू करा है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख लगा के SWP शुरू करा है और जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है और उस रिटर्न्स में से आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया कि भैया मुझे 5,000 या 10,000 पर मंथ विड्रॉ चाहिए या क्वार्टरली या एनुअली, तो जो आपको रिटर्न्स यहाँ पर मिल रहा है उसमें से आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया है। लेकिन विड्रॉल अमाउंट बढ़ गया तो प्रिंसिपल में से आपका अमाउंट निकल के जाएगा। अब SWP ऐसा तो है नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम तो है नहीं कि आपको रिटर्न्स मिलता ही रहेगा। जो आपने प्रिंसिपल लगाया है और इस प्रिंसिपल को आप जितना ग्रो करेंगे और ग्रो वाला जो अमाउंट है उसमें से फ्रीक्वेंसी कितना पैसा निकाल रहे हैं वही तो आपके अकाउंट में जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका विड्रॉ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो ये कंपाउंड नहीं होगा। अब यहाँ पे रिटर्न्स तो यहाँ पे निकलेगा ही और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल भी घटेगा। अगला रिस्क मैनेजमेंट। अब SIP कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में तो इसमें कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, फिर गिरावट आई, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी। तो SIP अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो इसमें आपकी NAV यहाँ पे एवरेज आउट हो जा रही है और आप SIP लॉन्ग रन के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रिटर्न्स मिलेगा और इससे आपका कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम SWP की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी स्कीम में 50 लाख का SWP शुरू करा और जब आपने 50 लाख का SWP करा था तो मार्केट यहाँ था और आप यहाँ पे पर मंथ 20-20 हजार का विड्रॉ कर रहे हैं। 20-20 हजार का विड्रॉ की फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा है और मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है और मार्केट ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, फिर मार्केट करेक्ट हो गया तो आप जो भी है ये विड्रॉ कर रहे हैं कंटिन्यू रखा है, कोई आप यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं दबा के भैया विड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट
कम हो रहा है, राइट। ये जो 50 लाख है, जितना ग्रो होगा और जितना आप फ्रीक्वेंसी सेट किए हैं, ये आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट में ड्रेस्टिकली गिरावट आती है तो आपको यहाँ पे रिटर्न्स जो ये प्रिंसिपल कमा के दे रहा है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, राइट। तो एसडब्ल्यूपी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट में गिरावट आती है तो अगर आप रेगुलर विड्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पे एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। वहीं पे अगर हम अगला अंतर की बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, एसआईपी में आप अपने मन के राजा हैं, कभी भी आप पॉज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एसआईपी को मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो, लेकिन रेगुलर मोड के थ्रू आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं बोलता हूं कि रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट मत करिए तो बहुत सारे जो हैं थर्ड पार्टी आके कमेंट करते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, अरे यार किसी को अगर बेनिफिट हो रहा है तो बोलने में दिक्कत क्या है। और मैं आपको ऑलवेज बोलूँगा कि डायरेक्ट मोड के थ्रू ही निवेश करिए, वो आपके लिए सही है। इसमें आपका फीस कम रहता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है। वहीं पे अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें तो इसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कीम में 50 लाख का एसडब्ल्यूपी करा, 20,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई, तो आप यहाँ पे 2-3 महीने या 4 महीने या 5 महीने जब तक मार्केट में गिरावट है आप एसडब्ल्यूपी को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एसडब्ल्यूपी में भी। अगले अंतर की बात करें इम्पैक्ट ऑन प्रिंसिपल, यस, एसआईपी में जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं, जैसे 2,000 या 5,000 या 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो जो भी एसआईपी में पैसा ग्रो हो रहा है वो आपका प्रिंसिपल रिटर्न्स वो भी हर साल कंपाउंड हो रहा है, राइट। तो इसमें आपका प्रिंसिपल ग्रो ओवर टाइम विथ इन्वेस्टमेंट। वहीं पे अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें तो प्रिंसिपल रिड्यूस ग्रेजुअली विथ विड्रॉल्स। जैसे 10 लाख का आपने एसडब्ल्यूपी करा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया कि भैया 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में महीने विड्रॉ करूंगा और आपको रिटर्न्स मिल रहा है यहाँ पे 10% का, राइट। तो 10% का रिटर्न्स मिल रहा है और यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा है, तो रिटर्न्स में से जैसे ही आपका विड्रॉल अमाउंट कम होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल से घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को बैलेंस बना के रखने की जरूरत होती है। अगला जो अंतर है मार्केट कंडीशन। एसआईपी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी में आपका एसआईपी का अमाउंट ग्रो होता है और मार्केट अगर ग्रो होगा, देख सकती हैं सिर्फ अगर हम इंडेक्स का ही रिटर्न्स देखें लास्ट 10 ईयर्स का तो 12% सीजीआर का रिटर्न्स निकाल के दिया है सिर्फ इंडेक्स ने। तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो होगा उसी तरह से आपका एसआईपी का अमाउंट भी ग्रो होगा। वहीं पे अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें, अगर मार्केट में तेजी आएगी तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी रिटर्न्स मिल रहा है वो अप्रिसिएट होगा, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको रिटर्न्स तो कम मिलेगा और प्रिंसिपल में से अमाउंट विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। तो ये मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड होता है, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी में एसआईपी में ज़्यादा बेनिफिट है। अगला जो अंतर है रिटर्न्स। तो एसआईपी में आपका पैसा ग्रो होगा जब मार्केट का कंडीशन सही रहेगा। वहीं पे अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात करें तो एसडब्ल्यूपी में रिलाई ऑन एक्यूमुलेटेड वेल्थ टू सस्टेन विड्रॉल। जैसे वही 10 लाख का आपने एसडब्ल्यूपी शुरू करा और कितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका रिटर्न्स में से पैसा खत्म हो गया तो वो प्रिंसिपल में से घटना शुरू हो जाएगा। तो टोटली ये डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, जो पैसा आपने लगा के एसडब्ल्यूपी शुरू करता है। और एसआईपी में क्या है, जो भी आप 2,000-5,000 लगा के एसआईपी कर रहे हैं, ये अमाउंट टोटली डिपेंड करता है मार्केट पर कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी करें या एसडब्ल्यूपी। तो देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और कुछ पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप यंग हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि एसआईपी करिए और आप पहले वेल्थ क्रिएट करिए। जब वेल्थ क्रिएट हो जाए तब एसडब्ल्यूपी शुरू करने के बारे में सोचिए। एसडब्ल्यूपी उसको करा जाता है जो रेगुलर इनकम या उसने ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर लिया है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए एसडब्ल्यूपी बेटर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप यंग हैं और मल्टीपल बिजनेस आपने क्रिएट कर लिया है और अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तब आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, लेकिन वही अमाउंट नहीं है तो पहले एसआईपी से पैसा बना लीजिए और जब पैसा बन जाएगा तब एसडब्ल्यूपी करिएगा। तो ये दोनों ही बेटर हैं, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।